तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कल हमने लाइट शुरुआत की थी, लाइट चैप्टर की, तो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने रूल्स पढ़ लिए थे इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर में। तो आज हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। तो यहाँ वहाँ पे हमने 4 पढ़े थे कॉनकेव में। कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 मिरर है, 2 रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। ठीक है, तो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का हमको देखना है। तो कॉन्वेक्स मिरर पहले बना लेते हैं। ये हुआ, कल मैंने आपको बताया था, कल ऐसे ही था। ठीक है, ये आपका पॉलिश सरफेस होता है, इधर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, और इसी का डस्ट जबर क्या बताया था मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो वहाँ पे पहला रूल हम लोगों ने पढ़ा था, पहला रूल यहाँ भी देख लेते हैं। वहाँ क्या था पहला रूल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो वहाँ पे क्या हमने पढ़ा था, वो फोकस से पास होती है, ऐसे करके फोकस पास कराया था। अब इस लेंस का फोकस ये है, तो ये क्या करती है, इसको डाइवर्ट करती है, इसको इस फोकस से लेते हुए डाइवर्ट करती है। तो हमें क्या करना है, इस फोकस से लेते हुए ये रे क्या होगी, यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी, सॉरी ये ऐसे लगेगा, डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, इससे इन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का नेचर भी पता चला। कॉनकेव में क्या होता था, ये रे अगर पैरेलल होती थी तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोकस से, यहाँ के फोकस से पास हो जाती थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रही है, ये रे अगर पैरेलल है तो इस फोकस को यूज करके ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये बैक हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कॉनकेव मिरर का नेचर है वो कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग मतलब जितनी भी रेस कॉनकेव मिरर से लड़ती हैं वो एक पॉइंट पर आकर फोकस करती हैं। और कॉन्वेक्स में इसका उल्टा होता है, उल्टा नेचर होता है, ये रे को डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज मतलब फैलाता है रे को। ठीक है, तो पहला नियम हमने पढ़ लिया, अगर कोई पैरेलल एक्सेस प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल है तो वो इसके फोकस को लेके क्या होगी, डाइवर्ट होगी। ठीक है, ये डैश डैश वाली इमेजिनरी रे होती है और ये वाली आपकी बोल्ड वाली रियल रे। ठीक है, तो ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है, अब दूसरा रूल क्या है इमेज फॉर्मेशन का, ये हम बना लेते हैं। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये एफ, ये इसका सी है। ठीक है, अब वहां पर दूसरा नियम, ये पोल है, तो वहां क्या था कि अगर पोल पर कोई रे पड़ती है तो उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक यहाँ भी हो जाती है। तो ये नियम यहाँ भी लग रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ भी वही नियम। ठीक है, तीसरा रूल और पढ़ लेते हैं। है यहाँ पे 2 ही नियम लगते हैं, लेकिन हम चारों नियम लेके आपको पढ़ा दें, लेकिन डायग्राम हम जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स में तो 2 ही रूल लेके करेंगे। तो अब हमें पढ़ना है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिफरेंट पोजीशन। अब हमें कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखनी है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफरेंट पोजीशंस पे रखते हैं तब। तो हमारे मेनली 6 पोजीशंस पे हमें पढ़ना है। पहली है एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट कहीं दूर पर रखा हुआ है जिसकी डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये आपका कॉनकेव मिरर है, ऐसे ही बनता है ना, पढ़ा है आप लोगों ने। सी सॉरी ये एफ और ये सी। ठीक है, अब हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी में रखा हुआ है। इन्फिनिटी में हम पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो जब इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है तो उससे जो रे आती है वो क्या आती है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आती है। जब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उससे जो रे आती है, मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आती है। तो अब प्रिंसिपल एक्सेस के जो पैरेलल आती है वो कहाँ होती है, मीट करती है, फोकस से जाती है। कहाँ जाती है, फोकस से जाती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से भी आ रही है, ये रे आ रही है इन्फिनिटी से, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी।
अगर ये रे आ रही है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो मैंने आपको नेचर बताया भी था कि इसका नेचर क्या होता है कॉनकेव का, कन्वर्जिंग। देखिए जितनी भी रे पैरेलल आ रही हैं सब फोकस से जा रही हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में तो सब पैरेलल होंगी, और सब किससे जा रही, फोकस से पास होके जा रही है। ठीक है, इसलिए इसका नेचर क्या बताया गया था, कन्वर्जिंग। तो अब इसका नेचर लिख लेते हैं इमेज का। तो नेचर क्या होगा इमेज का, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, तो कहाँ बन रही है इमेज, एट फोकस। इमेज कहाँ बन रही है, एट फोकस। साइज में क्या है, डिमिनिशिंग, वेरी हाईली डिमिनिशिंग, पॉइंट साइज की बन रही है, हाईली डिमिनिशिंग, मतलब एकदम पॉइंट साइज की बन रही है, आपको दिखेगी ही नहीं, बहुत पॉइंट साइज की है। थर्ड, अब यहाँ पे क्या होगी, इमेज कैसी होगी, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज को थोड़ा सा हम लोग देखें तो ये इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी होगी, ऑब्जेक्ट से उल्टी दिख रही हो। और स्क्रीन लगाएं तो हमको यहाँ अगर वाइट स्क्रीन लगाएंगे तो इमेज यहाँ पर दिखेगी। इसका मतलब इमेज कैसी होगी, रियल। रियल का मतलब क्या होता है कि वास्तविक इमेज बनेगी। ठीक है, मतलब अगर कोई हम स्क्रीन लगाते हैं तो यहाँ पर हमको इमेज दिखेगी। तो आपको जब ये आप डायग्राम ये बनाएंगे पोजीशंस, तो ये नेचर आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड हमें बियॉन्ड सी पढ़ना है। तो बियॉन्ड सी का मतलब, अब हमें ये मालूम है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यानी सी के कहीं, सी से दूर रखा होगा। ठीक है, तो ये आपका एफ, आपका सी। अब बियॉन्ड सी का मतलब क्या होगा, सी से थोड़ा दूर रखा हुआ। मान लीजिए ये है ऑब्जेक्ट। ठीक, अब पहली रे निकालिए, जैसे मैंने बताया था, पहली रे यहाँ से लड़के कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक, दूसरी फोकस से पास करा लीजिए, तो कहाँ से लड़के जाती है, तो यहाँ जो भी लड़ेगी यहाँ पर, ये आपकी इमेज होती है। क्लियर हो गया, ये आपका कोई भी दो रूल लगा लीजिए, बन जाएगा। क्लियर है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो इसका नेचर लिख लेते हैं। तो पहला नेचर बताइए, पहला नेचर कहाँ बनती है वो लिखते हैं। तो कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में इमेज बनी। साइज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ठीक, देखिए उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड। फोर्थ है आपका ये कोई स्क्रीन रखेंगे तो आपकी इमेज स्क्रीन पर दिखती है, तो रियल। और एक चीज़ आप यहाँ और ध्यान रखिए, अगर इन्वर्टेड होता है तो इमेज रियल मिलती है। ठीक है, अगर आप इन्वर्टेड लिख रहे हैं तो रियल आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पोजीशन। अब हमें थर्ड और देख लेते हैं। अब थर्ड कहाँ रखना है हमको, बियॉन्ड सी हो गया। अब सी पे रख के देखते हैं, तीसरा हमारा है सी पे, एट सी पे रखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर वही चीज़, ये आपका एफ सी। अब हम लग रहे हैं सी पर। ठीक है, वही चीज़। ठीक, ये एफ से हमने पास करा दी। ये देखिए ये पास कराते हैं। ठीक है, वो ये आ गई। ठीक है, ये आ, तो ये ऑलमोस्ट बिल्कुल सी पर ही आएगी, जब ये बिल्कुल सी पर ही आकर मिलती है। ठीक है, ये लड़ती है। अब मैंने तो इसके से स्केल और मेजरमेंट से बनाया नहीं है, जब आप बिल्कुल स्केल लेंगे तो ऑब्जेक्ट इमेज बिल्कुल सी पर ही बनती है आके। ठीक है, जब आप बिल्कुल मेज़र करके बनाएंगे तो एकदम आपका सी पर ही बनती है। ठीक है, तो इसका नेचर लिख लेते हैं। जब हमने सी पर रखा तो क्या बना, पहला नेचर क्या है, कहाँ बनी, एट सी पर ही बनी, सी पर रखा था तो सी पे ही बनी। सेकंड क्या था, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज होगा। अब इन्वर्टेड है ही, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी है ही, और इन्वर्टेड साथ मैंने क्या बोला था, रियल साथ में आता है। रियल मतलब वास्तविक। चलिए, ये तीसरा हो गया। अब चौथा कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, तीन हमने पढ़ लिए। अब सी पर भी हो गया, अब सी से और अंदर आते हैं।
तो बिटवीन, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, बिटवीन सी एंड एफ। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में रख के देख लेते हैं। आइए, ये एफ है, सी है, अब यहाँ रख रहे हैं कहीं इन दोनों के बीच में। तो वही चीज़ यहाँ से कहाँ पास कराया, एफ से, और फिर एफ से पास करा दीजिए। तो ये देखिए कहाँ मिली, थोड़ा मैं सही और बना देता हूँ क्योंकि इसको कट करना है बियॉन्ड सी। ठीक है, जब आप मेजरमेंट बिल्कुल लेके चलेंगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये इमेज ये है और ये, तो कहाँ बन रही है, ये सी से पीछे बन रही है। जब आप सी और एफ के बीच में लेके चलते हैं तो सी से पीछे बनती है। नेचर ऑफ इमेज, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत टफ कुछ नहीं है। तो कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा दूर बन रही है इमेज, और ऑब्जेक्ट से देखिए बड़ी है, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। थर्ड, इन्वर्टेड है ही, इन्वर्टेड मैंने बताया आपको फ्री में है, और इन्वर्टेड के साथ क्या मिलता है, रियल फ्री में मिलता है। ठीक है, अब हो गया, 4 हो गई, अब 5 पढ़ लेते हैं। इसमें 2 और रह गई है, जैसे मैंने बताया टोटल 6 होती, 2 और रह गई। अब हम सी एफ पे रख लिए थे, अब किस पे रखते हैं, एफ पे। तो एट एफ पे रख के देखते हैं, मतलब आप फोकस पे रख के देखते हैं क्या होता है। ये एफ है, सी, अब हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट एफ पे रख के देखा, तो ये सीधी आई और ये एफ से चली गई। अब ये, अब यहाँ पे एफ वाला नहीं लग सकता क्योंकि एफ पे ही वो है, तो अब हम लोग यहाँ पे पोल वाला लेके चलते। ठीक है, ये हम पोल वाला ले लेते हैं, ये है, और उसी एंगल से क्या करती है, ये चली जाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखा, एक पे देखिए नई कंडीशन आपको दिखी कि इमेज कहीं इन्फिनिटी पे जाके यहाँ मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर कहीं इन्फिनिटी में जाके मिल रही है, अगर हमने एफ पे रखा है तो इन्फिनिटी पता नहीं कहाँ जाके मिलेगी। तो इसका नेचर पढ़ लेते हैं, नेचर ऑफ इमेज यहाँ भी पढ़ लेते हैं। तो कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी, कहीं दूर जाके बनेगी, इन्फिनिटी पे बन रही है। साइज कैसा है, बहुत ज़्यादा, ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा है, बिगर देन ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड होगी ही, और कहीं इन्वर्टेड पे कहीं स्क्रीन यहाँ लगाएंगे तो आपको इमेज मिलेगी भी तो रियल। ठीक, चलिए एक लास्ट केस और रह गया, उसको देखना है बस हमको, कॉनकेव में बस लास्ट केस है ये, 6th। अब कहाँ रख रहे हैं, अब कहाँ रख रहे हैं, एफ से और अंदर ले लेते हैं। ठीक है, बिटवीन एफ एंड पोल। अब पोल और एफ के बीच में रख के देखते हैं क्या होता है। तो ये मिरर, ये आपका एफ, आपका सी। अब हम कहाँ रख रहे हैं, एफ और पोल, पोल ये होता है ना, अब इन दोनों के बीच में रखना है कहीं पे, ये रहा। ठीक, अब पहला वाला वही चीज, ये लिया, फोकस से पास करा दिया। ठीक, फोकस से पास हो गई। अब दूसरा पोल वाला दे दीजिए, ये हुआ, ये पोल से पास हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो आगे पता नहीं, ये बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, इमेज कहाँ बनेगी पता नहीं। लेकिन अगर हम यही पीछे मिला देते हैं, देखिए यहाँ कट कर रहा है, तो यानी अब इमेज यहाँ बनेगी। तो यही एक कंडीशन है, 6 में एक ही पोजीशन है, छठी बिटवीन एफ एंड पोल, जहाँ पर इमेज आपकी मिरर के अंदर बनती है। बस एक यही एक कंडीशन। तो यहाँ नेचर लिखते हैं, इमेज का नेचर लिख लेते हैं। तो पहला कहाँ बनी है, इनसाइड द मिरर,
मिरर के अंदर। सेकंड, साइज क्या है, वेरी लार्ज, ठीक है, बहुत बड़ी साइज। अब ये क्या इन्वर्टेड है, दिख रही है आपको? नहीं, इन्वर्टेड नहीं, अब सीधी इरेक्ट है, सीधी दिख रही है ना, तो ये हुआ इरेक्ट। और इरेक्ट के साथ ये अंदर बन रही, मतलब ये रियल इमेज नहीं होगी, ये इमेजिनरी है, बस आपको दिखेगी, है नहीं रियल। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब जो इमेजिनरी है। तो सिर्फ एक यही एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर इरेक्ट और वर्चुअल बनती है कॉनकेव मिरर में। तो ये 6 पोजीशंस आपको आनी चाहिए जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, थैंक यू।